हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि हमारे आसपास पृथ्वी पर उपस्थित समस्त दृश्य और अदृश्य तत्व पर्यावरण में शामिल किए जाते हैं और जब इन तत्वों के अंतर्गत असमानता या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रदूषण का जन्म होता है। अर्थात वे समस्त अनचाहे तत्व जिसकी हम चाहत नहीं रखते, जिसको हम अपनाना पसंद नहीं करते, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, जो हमारे लिए समस्याओं को जन्म दे सकता है, ऐसे समस्त तत्वों को प्रदूषक और उनसे होने वाली क्रिया प्रदूषण कहलाती है। हमने वायु प्रदूषण के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि वायु प्रदूषण वायु में मौजूद जब गैसों के अंतर्गत उनके अनुपात में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति वायु प्रदूषण को जन्म देती है। हमने देखा कि हमारे वायुमंडल के अंतर्गत समस्त गैसों का एक निश्चित अनुपात है, लेकिन इन गैसों के अनुपात में मामूली बदलाव भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। वहीं हमने जल प्रदूषण के बारे में भी जाना कि जब जल के भौतिक, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तो ऐसा परिवर्तन जल प्रदूषण को जन्म देता है और इस प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की हानिकारक बीमारियां, हैजा, पीलिया, डायरिया, ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को पढ़ने के बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा एक नया प्रदूषण, वो है ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, ध्वनि भी प्रदूषित होती है। मानव के सुनने की एक क्षमता होती है। उन क्षमताओं से अधिक यदि आवाज उत्पन्न होती है तो वह प्रदूषण के अंतर्गत शामिल की जाती है। परिभाषा देखें जरा, क्या है ध्वनि प्रदूषण की? कि जब ध्वनि की तीव्रता की आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक उत्पन्न हो तो ऐसी आवृत्ति शोर कहलाती है। जब ध्वनि की तीव्रता की आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से, कर्णप्रिय स्तर मतलब कानों को अच्छी लगने वाली वह ध्वनि, उस स्तर से अधिक स्तर पर अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह शोर है। और जब शोर इतना अधिक हो जाए कि बेचैनी व अशांति उत्पन्न होने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा
जाता है। जब ध्वनि की तीव्रता की आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाए तो उसे शोर कहते हैं। और जब शोर इतना अधिक हो जाए कि मन में बेचैनी व अशांति होने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अर्थात एक बार पुनः इस चीज को देखें कि जब ध्वनि की तीव्रता की आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो रही है तो वह शोर है। और जब शोर इतना अधिक हो रहा है कि मन में बेचैनी व अशांति का भाव उत्पन्न होने लगे, इरिटेशन पैदा होने लगे, तो ऐसी स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है, ये ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई डेसिबल है। जैसे सबकी अलग अलग इकाई, जैसे दूरी मापने के लिए किलोमीटर, वजन के लिए किलोग्राम, उसी तरह से ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। और 80 से लेकर 120 डेसिबल की ध्वनियां हमारे लिए अशांति उत्पन्न कर सकती है, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती। देखा होगा शादी विवाहों के समय जब डीजे बजते हैं तो उनके नजदीक खड़े हुए व्यक्ति के मन में एक अशांति, बेचैनी का भाव उत्पन्न होता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल तेज गति से धड़कने लगता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमारे शरीर को प्रभावित करता है। बिजली जब गिरती है उसकी गड़गड़ाहट, वायुयान जेट विमान गुजरते हैं उनकी तीव्र गति, दिवाली के समय होने वाली आतिशबाजी, ये ऐसे अत्यधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करती हैं और ऐसी ध्वनियां हमारे कानों को प्रिय नहीं होती। तो फिर कानों को प्रिय कौन सी ध्वनि होती है? शांत भाव में चलने वाला मधुर संगीत, वो हमारे लिए कर्णप्रिय हो सकता है। धीमी गति पर बजने वाले वाद्य यंत्र, हारमोनियम, तबला, मौखार, किसी प्रकार जो धीमी गति में चल रहे हैं, या शांत भाव से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली वाद्य, ये ध्वनियां कर्णप्रिय होती है, शांति बिल्कुल, जिनको सुनने में आनंद का एहसास होता है। लेकिन अत्यधिक तेज गति पर होने वाली ध्वनि मनुष्य के लिए बेचैनी उत्पन्न कर देती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापन की जो इकाई है वो डेसिबल है, और 80 से 120 डेसिबल की ध्वनियां मन में अशांति का भाव पैदा करती है
और यदि इससे अधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, उसके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। आइए आगे। ध्वनि की तीव्रता के कारण या कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के वैसे तो कई कारण देखने को सामने मिल जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण सामने आते हैं, वो है परिवहन के साधन। कई बार ये देखा गया है हाईवेज पर या मुख्य सड़कों पर जब रेड सिग्नल होता है उसके बावजूद भी पीछे से वाहन चालक हॉर्न का इस्तेमाल करते रहते हैं, या सड़क पर आगे निकलने की जगह नहीं है, कोई वाहन फंसा हुआ है, लेकिन पीछे से आने वाले कुछ शरारती तत्व अपने वाहन का हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे आसपास खड़े व्यक्तियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बाजारों के अंतर्गत गुजरने वाले वाहन नियमित रूप से अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। हाईवेज पर चलने वाले वाहन, इनसे निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती है और सर्वाधिक नुकसान उन लोगों को होता है जो उस क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं। तो कारणों में सबसे पहला जो कारण आता है वो परिवहन साधन। इसके अतिरिक्त उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनें, उन मशीनों से आने वाली तेज कर्कश आवाजें ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जहां पर मशीनें तीव्र शोर उत्पन्न करती हैं, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण उस उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रभावित होते हैं, वो बहरे भी हो सकते हैं या उनके मन में बेचैनी का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो परिवहन साधनों के बाद उद्योगों से निकलने वाली तेज ध्वनि, इसके अतिरिक्त वायुयान व जेट विमानों से निकलने वाली तीव्र ध्वनि। जेट विमान बहुत तेज गति से उड़ने वाले विमान, ऊंचाई पर ये उड़ते हैं, लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं ये विमान, लेकिन इन विमानों से काफी तेज ध्वनि निष्कासित होती है जो व्यक्ति को बहरा भी बना सकती है। तो वायुयान व जेट विमानों से भी और इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रसारक यंत्रों के द्वारा, जैसे स्पीकर, माइक वगैरह हैं, इनके माध्यम से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। शादी विवाहों के अंतर्गत या किसी ओकेजन पर, किसी समारोह में ऐसे ध्वनि प्रसारक यंत्रों को बजाया जाता है। व्यक्ति अपनी खुशियां तो मनाता है, लेकिन वह अपने साथ साथ दूसरों को दर्द और दुख भी प्रदान करता रहता है, क्योंकि उस ध्वनि से निकलने वाली तीव्र आवृत्ति आसपास रहने वाले लोगों के लिए समस्या बनती है। तो ध्वनि प्रसारक यंत्रों के माध्यम से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये कुछ कारण। प्रभावों की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति बहरा हो सकता है। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति के कान के पर्दे फट सकते हैं, कान के पर्दों में खराबी आ सकती है, व्यक्ति बहरा हो सकता है, उसे मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है और कई बार तो व्यक्ति पागलपन की जद में भी पहुंच जाता है। वे व्यक्ति जो तीव्र स्वर में काम करते हैं, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण में काम करते हैं, उनका स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आवश्यकता है इस पर रोक लगाई जाए।
अब रोक कैसे लगाई जाए वो जरा देखें। जो कारण है उनको ही बदलने का प्रयास किया जाए। परिवहन साधनों में यदि आवश्यकता महसूस ना हो तो हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, आवश्यकता महसूस ना हो। उद्योगों में जो मशीनें लगी हुई हैं उन मशीनों में साइलेंसर लगाए जाए ताकि वो ध्वनि को अब्जॉर्ब कर सके। जेट विमानों को इस तरह बनाया जाए कि उनसे ध्वनि का निष्कासन कम से कम हो। ध्वनि प्रसारक यंत्रों को धीमी आवाज में धीमी गति में चलाएं ताकि आसपास रहने वाले लोगों को समस्याएं उत्पन्न ना हो। जिस तरह वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में प्रकृति भी योगदान देती है ऐसा नहीं है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण में मोस्टली योगदान मानव का है। यदि मानव चाहे तो इस ध्वनि प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण रख सकता है। आज हमने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा। सामान्य टॉपिक है ये प्रदूषण के बारे में, आप इनके बारे में पहले भी कई समय से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँ कि यहाँ आपका लेसन कंप्लीट है। कुछ एक टॉपिक रह गया है जिसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, उसकी क्लासें जब ऑफलाइन लगेंगी तभी पढ़ाया जाएगा। अन्यथा यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर के साथ साथ आपका एक पार्ट पूरा खत्म होता है। आगामी समय में हम हमारे ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे। लगभग 28 नंबर का ये मैटर जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आता है वो कंप्लीट हो चुका है। 56 नंबर का अपना पेपर आता है बोर्ड का। 2 किताबें 28 नंबर की हैं। अभी तक ये आता था, आने वाली परिस्थिति में क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन 28 नंबर का मैटर हम फ्री कर चुके हैं। देखना अब ये है कि आप लोगों को इस 28 नंबर के मैटर में से कितनी तैयारी। यदि इस समय आपका जस्ट पेपर ले लिया जाए तो क्या आप वो अचीव कर पाएंगे जो टारगेट आपने सोच रखा है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए भरसक प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।